लेट अस स्टार्ट विद नाउन। हम आपको एकदम स्टार्टिंग से नाउन से पढ़ाने चल रहे हैं और आपको एकदम ज़ीरो से यह मानकर कि आपको कुछ भी नहीं आता है, हम आपको एकदम शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाने चल रहे हैं और धीरे धीरे करके और आगे ले जाएंगे। और नाउन से नीचे क्या पढ़ाया जा सकता, तो नाउन से ही हम शुरू करते हैं। और नाउन की परिभाषा जो लोग बताते हैं, इट इज़ द नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये पर्याप्त नहीं है। किताबों में 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक लोग यही पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये इनसफिशिएंट, अपर्याप्त है। जो चीज़ इस पृथ्वी पर अगर उसकी परिभाषित सत्ता है, उसको उसी विशेषताओं से लोग जानते हो, तभी उसको हम नाउन कह सकते हैं। इसी आशय से परिभाषा जो नाउन की है, इट इज़ द नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग हैविंग अ डिफाइंड एग्जिस्टेंस, जिसकी सत्ता परिभाषित हो, भले उसको कई दूसरे नाम से जानते हो। यहाँ काऊ कहते हैं, गाय कहते हैं, कुछ और भी कहा जा सकता है, लेकिन वह गाय जिसके 4 पैर हो, जो दूध देती है, जिसके पूंछ होता है, तो ये सब उसकी विशिष्ट क्वालिटीज डिफाइंड है। तो इसीलिए ये परिभाषा आपको बताई दी जा रही है कि इट इज़ द नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग हैविंग अ डिफाइंड एग्जिस्टेंस। अब ये ईजी आया है, ये लैटिन शब्द है एग्जेम्पलिया ग्रेशिया। It is a Latin word. It stands for Exemplia Gracia. ये आपको जानने की आवश्यकता है। इसको मैन कह दिया, बैट कह दिया, एनिमल, कार, एट्सेट्रा। देखिए, अब एट्सेट्रा वाली बात जो है, ये भी आपको जानकारी की बात है, वस्तुओं के लिए आता है। जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं, एट ऑल कहते हैं। जब व्यक्तियों की बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ पर्सन्स, मेनी पर्सन्स, तो आदि आदि के आशय से एट ऑल कहेंगे। वस्तुओं के लिए कहेंगे एटसेट्रा। ये भी लैटिन वर्ड है, एटसेट्रा। चलिए, तो अब हम काइंड्स ऑफ नाउन पे आते हैं, या इसको हिंदी में फिर से समझ लें। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को परिभाषित सत्ता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि को दिए गए नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जिनमें ये एग्जाम्पल्स मैन, बैट, एनिमल, कार, एट्सेट्रा आदि आदि। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन पे आते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। पहला कॉमन नाउन है। कॉमन शब्द से ही मालूम हो जाता है कि कोई चीज़ कॉमन हो। आशय यह है कि अपने जात या वर्ग के अन्य सदस्यों की भांति समान तरह के, एक ही तरह के गुण धारण करने वाले किसी भी सत्ता अर्थात व्यक्ति, वस्तु आदि को दिए गए नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। हिंदी में इसको हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। सो इट इज़ द नेम दैट इज गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स having such qualities as are commonly found in other members of the same class or kind. अब इसमें भी एग्जाम्पल में जैसे बुक कह दिया, तो बुक में दुनिया की किसी भी किताब हो, कोई भी किताब हो, उसकी जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो सारी किताबों की एक है, फॉर द सेक ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान देने के आशय से बनी हुई, संग्रहित वह जो सत्ता बनती है उसको किताब कहते हैं। इसी प्रकार से काऊ भी है। चाहे किसी भी देश की काऊ हो, उसकी विशेषताएं सबकी एक होंगी, कॉमन रूप से पाई जाती हैं। उसमें सर्व विद्वानता रहती उन गुणों की। अगर कोई गाय दूध के स्थान में पानी देगी, उसके 2 ही पैर होगा, तो वो परिभाषित सत्ता नहीं मानी जाएगी। इसीलिए यह वर्ड इसमें आया है
कि द नेम गिवन टू पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स हैविंग सच क्वालिटीज एज आर कॉमनली फाउंड इन अदर मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास, उस जाति के अन्य सदस्यों में भी वही गुण पाए जाएं। अब ये कॉमन नाउन की बात हो गई, हिंदी में भी इसको समझ लें। अपने ही जाति या किस्म के अन्य सदस्यों की तरह समान गुण धारण करने वाले किसी भी सत्ता को दिए गए नाम को कॉमन नाउन अथवा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।